मनुष्य वो जीव है जो सोचता है कि वो सोच रहा है, लेकिन असल में वो अपने भावनाओं का गुलाम है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें उसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद के फैसलों के मालिक हैं, पर हकीकत यह है हम सब कहीं न कहीं अपने अंदर के अंधेरे, अपने मन के भावनात्मक तूफानों में फंसे हुए हैं। परिचय, हम असल में कैसे इंसान हैं? ग्रीन कहते हैं, आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया हर भावना को एम्पलीफाई कर देता है, जहां हर दिन कोई न कोई इमोशनल ड्रामा हमारे सामने रखा जाता है, वह मानव स्वभाव पहले से कहीं ज्यादा इरेशनल यानी अव्यावहारिक बन गया है। हम इमोशनल रिएक्शंस देते हैं, बिना सोचे इंस्टेंट एंगर, फियर या एक्साइटमेंट में बह जाते हैं, और हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं, नहीं मैं तो बहुत समझदार हूं, मेरे फैसले बिल्कुल सही हैं। पर यह सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना है। असल समस्या क्या है? रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं हमें ह्यूमन नेचर की परवाह नहीं करनी चाहिए, पर जब आप इसे इग्नोर करते हैं तब आप बार बार धोखा खाते हैं, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते हैं और खुद को इमोशनल ट्रैप्स में उलझा लेते हैं। इस किताब का उद्देश्य, ये किताब एक हथियार है ताकि आप एक, खुद को और दूसरों को समझ सकें, 2, इमोशनल केओस से दूरी बना सकें, 3, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ लोगों को ऑब्जर्व कर सकें, 4, मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकें। पहला अध्याय, भावनाओं पर नियंत्रण, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। ग्रीन इस पहले अध्याय में कहते हैं, इमोशंस ही इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। हम चाहे जितना भी खुद को लॉजिकल कहें, हमारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं। कैसे होती है ये इरेशनैलिटी? बचपन के एक्सपीरियंसेस से, हमारे बिलीफ्स और बियासेस से, ईगो से, सोशल मीडिया की कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से। उदाहरण, सोचिए जब कोई आपकी आलोचना करता है, तुरंत आपका मन कैसे डिफेंसिव हो जाता है। ये रिएक्शन पूरी तरह इमोशनल है। या जब किसी पोस्ट में गुस्सा दिलाने वाली बात देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में लड़ाई करने का मन क्यों होता है? ये सब इरेशनल बिहेवियर हैं। इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं। रॉबर्ट ग्रीन का सॉल्यूशन, इमोशनल सेल्फ मास्टरी। ग्रीन हमें 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं इमोशनल मास्टरी के लिए। स्टेप 1, खुद की भावनाओं को पहचानो। जब भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, तुरंत खुद से पूछो, ये इमोशन क्यों आया? क्या मैं इस मोमेंट में रैशनल हूं? ये सेल्फ क्वेश्चनिंग सबसे पहली सीढ़ी है। स्टेप 2, इमोशनल ट्रिगर्स को समझो। हर इंसान के कुछ इमोशनल बटन्स होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंट रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। जैसे इंसल्ट मिलते ही डिफेंसिव हो जाना, तारीफ सुनते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, डरते ही विथड्रॉ कर जाना। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचान लेते हैं तो आप सिचुएशंस में काम रहना सीखते हैं। स्टेप 3, रैशनल सेल्फ विकसित करो। ग्रीन कहते हैं, रैशनैलिटी एक स्किल है, टैलेंट नहीं। इसे डेवलप करना पड़ता है। जर्नलिंग करो, हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के पीछे की वजह लिखो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रैक्टिस करो। पेशेंस बिल्ड करो, तुरंत रिएक्शन मत दो। धीरे धीरे आपका माइंड ऑब्जर्वर मोड में आ जाएगा। गहरी बात, हम सब इमोशनल स्लेव्स हैं। ग्रीन बताते हैं, हर इंसान अपने माइंड का गुलाम है जब तक वो सेल्फ अवेयरनेस हासिल नहीं करता। हमारे दिन के डिसीजंस, चॉइसेस और रिलेशनशिप्स सब भावनाओं के जाल में फंसे होते हैं। हम दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम खुद अपने ही माइंड में उलझे होते हैं। लाइफ में इसका असर, जब आप इमोशनल स्लेव होते हो, आप बार बार गलत रिलेशनशिप्स में फंसते हो, आप बैड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, आप दूसरों की मैनिपुलेशन टेक्निक्स को पहचान नहीं पाते। पर जो व्यक्ति इमोशनल सेल्फ मास्टरी सीख लेता है, उसकी लाइफ में एक अनोखा काम आ जाता है, द काम ऑब्जर्वर माइंड। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता है वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति संपन्न वॉरियर बन जाता है। इमेजिन करो, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है पर आप काम हो। कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रही है पर आप डिटैच्ड हो। कोई ड्रामा चल रहा है
पर आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो। ऐसा माइंडसेट हर सिचुएशन में पावर देता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन, डीप क्लोजिंग मैसेज ऑफ पार्ट 1। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, तुम्हें पहले खुद के भावनात्मक जाल से बाहर निकलना होगा, तभी तुम दूसरों के स्वभाव को समझ पाओगे। हम सब सोचते हैं कि हम फ्री हैं, पर असल में हम इमोशंस के गुलाम हैं। इमोशनल फ्रीडम का पहला स्टेप है खुद की इरेशनैलिटी को स्वीकार करना। दूसरों के चेहरे पर जो मुखौटे होते हैं वो अक्सर उनके असली स्वभाव को छुपा लेते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो हर चेहरा एक कहानी सुनाता है। इस भाग में हम उस गहरे विषय पर बात करेंगे जो हमारे हर रिश्ते, हर बातचीत, हर कनेक्शन की जड़ में छुपा है। नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता और एम्पैथी यानी सहानुभूति। रॉबर्ट ग्रीन हमें समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नार्सिसिस्ट छुपा होता है। यह ईगो का खेल है जो हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। पर अगर कोई व्यक्ति इस स्वभाव को पहचान ले और एम्पैथी सीखे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है। हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। हमें लगता है कि नार्सिसिस्ट्स केवल वही होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट या सेल्फिश दिखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर नार्सिसिज्म का शिकार होता है। कैसे दिखता है ये छुपा नार्सिसिज्म? बार बार वैलिडेशन ढूंढना, हर सिचुएशन में खुद को सेंटर में रखकर सोचना, दूसरों की बातें सुनते समय भी माइंड में खुद के बारे में सोचते रहना, सोशल मीडिया पर कांस्टेंट अटेंशन की चाह। रॉबर्ट ग्रीन की गहरी बात, सेल्फ लव इज नेचुरल बट अनबैलेंस्ड सेल्फ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रॉयज योर सोशल पावर। नार्सिसिज्म का प्रॉब्लम ये है, ये इंसान को ब्लाइंड बना देता है। आप दूसरों की भावनाएं, जरूरतें और सिग्नल्स इग्नोर करने लगते हैं। नार्सिसिज्म के प्रकार। 1. डीप नार्सिसिस्ट्स, एक्सट्रीम सेल्फ ऑब्सेशन वाले लोग जिन्हें दूसरों के दर्द की कोई परवाह नहीं। 2. फंक्शनल नार्सिसिस्ट्स, वो लोग जो बैलेंस बना पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखते हैं और एम्पैथी भी। लाइफ लेसन, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप नार्सिसिज्म को पूरी तरह खत्म करें, क्योंकि थोड़ा सेल्फ लव जरूरी है। पर आपका असली टारगेट होना चाहिए हेल्थी नार्सिसिज्म। सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ईगो कंट्रोल में हो, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने की स्किल हो। मिरर इफेक्ट, हर इंसान आपका आईना है। ग्रीन एक डीप कॉन्सेप्ट बताते हैं, लोग आपकी मिरर इमेजेस होते हैं। आप दूसरों में वही देखते हो जो आप अपने अंदर छुपा रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप खुद में इनसिक्योरिटी महसूस करते हो तो आपको दूसरे लोग भी जजमेंटल और क्रिटिसाइजिंग लगने लगेंगे। अगर आप अंदर से काम और सिक्योर हो तो आप दूसरों की फ्लॉज को न्यूट्रलिटी से देख पाओगे। डीप रिफ्लेक्शन, हर इंसान दूसरों की बिहेवियर्स को खुद के माइंडसेट के फिल्टर से देखता है। इसलिए जरूरी है पहले खुद की लेंस को साफ करो, तभी दूसरे साफ दिखेंगे। एम्पैथी की ताकत, सहानुभूति का रहस्य। ग्रीन बताते हैं, एम्पैथी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये सबसे बड़ी पावर है जो आपको हिडन सिग्नल्स पढ़ने की शक्ति देती है। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की इमोशंस और थॉट्स को डीपली फील करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को पकड़ना, जजमेंट के बिना उन्हें समझना। व्हाई एम्पैथी इज पावर? एम्पैथी से आप दूसरों के हिडन इंटेंशंस को डिकोड कर सकते हो, आप मैनिपुलेशन से बच सकते हो, आप स्ट्रॉन्गर सोशल बॉन्ड्स बना सकते हो। एम्पैथी आपको दूसरों के मास्क्स के पीछे का असली चेहरा दिखाती है। एम्पैथी बिल्ड कैसे करें? ग्रीन हमें एम्पैथी डेवलप करने के सिंपल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, ध्यान से सुनो, डीप लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो
तब सिर्फ उसकी बातें सुनो, ना कि जवाब सोचो। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के एक्सप्रेशंस और आंखों की मूवमेंट पर ध्यान दो। स्टेप 2, जजमेंट छोड़ो। इंस्टेंट जजमेंट्स बंद करो। हर इंसान की लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जो आप शायद कभी समझ न पाओ। स्टेप 3, खुद के अंदर झांको। हर इंसान की स्टोरी में कोई ना कोई ऐसी फीलिंग छुपी होती है जो आपके अपने पास्ट से जुड़ी होती है। उन सिमिलैरिटीज को रिकॉग्नाइज करो। स्टेप 4, ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। हर कॉन्वर्सेशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। ये डिटैचमेंट आपको डीप एम्पैथी देगा। एम्पैथी वर्सेस मैनिपुलेशन। ग्रीन एक जरूरी वार्निंग भी देते हैं। एम्पैथी और मैनिपुलेशन के बीच एक थिन लाइन होती है। कुछ लोग एम्पैथी का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। रियल एम्पैथी का मतलब है हेल्प करना, हर्ट नहीं। सपोर्ट देना, कंट्रोल नहीं। कनेक्शन बनाना, पावर गेन नहीं। दी एम्पैथिक माइंडसेट, सहानुभूति वाला दिमाग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास होती है जिसके अंदर एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस का संतुलन होता है। ऐसे लोग दूसरों की हिडन नीड्स समझते हैं, सोशल सर्कल्स में ट्रस्टेड होते हैं, मैनिपुलेटर्स से बचने में माहिर होते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो काम फोकस्ड और एम्पैथेटिक हो, जो किसी भी रूम में सबकी हिडन फीलिंग्स समझ सके, तो तुम्हारी पावर कितनी बढ़ जाएगी। इस भाग का सबसे गहरा संदेश ये है, हर इंसान अपने अंदर नार्सिसिज्म लेकर पैदा होता है, पर सच्चा विकास तब होता है जब हम इस सेल्फ एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया को देखना सीखें। एम्पैथी कोई सॉफ्टनेस नहीं है, ये माइंड की सबसे डीप पावर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एम्पैथी वो कुंजी है जो तुम्हें हिडन सोशल रियलिटीज के दरवाजे खोलने में मदद करती है। जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं, उसके पीछे हमेशा एक गहरा अंधकार छुपा होता है, और असली ताकत उसी अंधकार को पहचानने में है। इस भाग में हम उस गहरे, अनदेखे क्षेत्र में उतरेंगे जहां मनुष्य का असली चरित्र, उसकी छुपी इच्छाएं और वासना का जाल उसे नियंत्रित करता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग खुद को वैसा दिखाते हैं जैसे वो हैं ही नहीं। पर जो व्यक्ति इन मास्क्स के पीछे छुपे कैरेक्टर को पहचानना सीख लेता है, वो दूसरों के असली स्वभाव को पढ़ने की कला में माहिर हो जाता है। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, मुखौटों के पीछे छुपी सच्चाई। ग्रीन कहते हैं, हर इंसान दुनिया के सामने एक रोल प्ले करता है। हर दिन, हर सिचुएशन में लोग एक सोशल मास्क पहन लेते हैं। विनम्रता का मुखौटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुखौटा, इनोसेंस का मुखौटा, या फिर पावर का मुखौटा। लेकिन ये सब टेम्परेरी रोल्स होते हैं। असल इंसान इन मास्क्स के पीछे छुपा होता है। कैसे पहचाने ये सोशल मास्क्स? 1, इनकॉन्सिस्टेंसीज। जब व्यक्ति की वर्ड्स और एक्शंस में फर्क नजर आए। 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस। उनके चेहरे की छोटी छोटी एक्सप्रेशंस जो कंट्रोल नहीं होते। 3, हिडन फ्रस्ट्रेशंस। जब काम पर्सन अचानक इरिटेशन दिखाए। 4, ओवर एक्टिंग। जब कोई जरूरत से ज्यादा गुड या हेरोइक दिखने की कोशिश करे। लाइफ लेसन, दूसरों को उनके वर्ड्स से नहीं,
उनकी साइलेंस और सटल बिहेवियर से पहचानो। जो व्यक्ति मास्क पहनकर घूम रहा है, उसका असली रूप जल्दी ही उसकी आंखों और एक्शंस से झलकने लगेगा। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, आदतों का असली चेहरा। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं, हर इंसान अपने पास्ट का कैदी होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ कंपल्सिव पैटर्न्स होते हैं। रिपीटिंग मिस्टेक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बार बार फंसना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को छोड़ न पाना। ये पैटर्न्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा और पास्ट कंडीशनिंग से बनते हैं। कैसे पहचाने दूसरों का कंपल्सिव बिहेवियर? ऑब्जर्व करें कि वो बार बार किस सिचुएशन में फंसते हैं। देखो कि वो किस तरह की बातों पर इमोशनल रिएक्ट करते हैं। समझो कि उनकी हैबिट्स में कौन से रेपिटेटिव लूप्स हैं। डीप रियलाइजेशन, अगर आप खुद के अंदर भी इन कंपल्सिव पैटर्न्स को पहचान लें, तो आप अपने इनर डीमंस से आजाद हो सकते हैं। लॉ ऑफ कॉवेटसनेस, वासना और इच्छा का खेल। ग्रीन कहते हैं, सबसे खतरनाक चीज वो है जो हम दूसरों के पास देखकर चाहने लगते हैं। ये है कॉवेटसनेस, वो इच्छा जो कंपैरिजन से पैदा होती है। आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो। आप सिर्फ इसलिए कुछ चाहने लगते हो क्योंकि दूसरों के पास वो है। हाउ कॉवेटसनेस कंट्रोल्स अस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लक्सुरियस लाइफ देखकर, फ्रेंड्स की सक्सेस देखकर, मटेरियल थिंग्स जैसे गैजेट्स, कार्स, क्लोथ्स के पीछे भागकर, दूसरों के रिलेशनशिप स्टेटस को देखकर, हम अननोइंगली एक एंडलेस डिजायर लूप में फंस जाते हैं। कॉवेटसनेस के साइंस: रेस्टलेसनेस, मुझे ये चाहिए तभी मैं कंप्लीट हूं। इंपल्स बाइंग या इमोशनल स्पेंडिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन और जेलसी। रॉबर्ट ग्रीन का वार्निंग: डिजायर हमेशा इल्यूजन होती है। जो चीज दूर होती है वो ही सबसे ज्यादा चमकती है, पर जब वो मिलती है तो वो डिजायर खत्म हो जाती है। डिजायर का असली कंट्रोल कैसे पाएं? ग्रीन हमें बताते हैं, डिजायर को कभी सप्रेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। स्टेप्स टू मास्टर योर डिजायर्स। 1. पॉज क्वेश्चन। हर बार जब कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर उठे, खुद से पूछो, क्या ये मेरी सच्ची जरूरत है या बस किसी और को देखकर पैदा हुई है? 2. डिले ग्रेटिफिकेशन। डिजायर को फुलफिल करने से पहले टाइम दो, डिजायर कमजोर हो जाएगी। 3. शिफ्ट फोकस टू इनर फुलफिलमेंट। बाहरी ऑब्जेक्ट्स के बजाय इनर गोल्स पर ध्यान केंद्रित करो। डिजायर से सबसे बड़ा डैमेज ये होता है, ये माइंड को केओटिक बना देती है। आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, वो शायद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं बल्कि नई प्रॉब्लम्स लाएगी। मास्टरिंग हिडन ड्राइव्स, छुपे हुए मनोवैज्ञानिक खेल। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जो लोग अपनी हिडन ड्राइव्स को समझ जाते हैं, वो दूसरे लोगों की हिडन डिजायर्स को भी पहचान सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ छुपे हुए ड्राइव्स होते हैं। अप्रूवल की भूख, पावर की चाहत, इमोशनल सिक्योरिटी की लालसा, वैलिडेशन और अटेंशन की तलब। की टू ह्यूमन मास्टरी। जो व्यक्ति ये हिडन ड्राइव्स समझ लेता है, वो दूसरों के एक्शंस की सच्ची वजह जान पाता है, दूसरों को मैनिपुलेट करने वालों से बच सकता है, अपनी पर्सनल पावर को स्टेबल रख सकता है। डीप प्रैक्टिस। ऑब्जर्व करो कि किन सिचुएशंस में आपकी डिजायर ट्रिगर होती है। स्टडी करो कि आपके आसपास के लोग किन चीजों के पीछे ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। खुद को कॉन्स्टेंटली सेल्फ चेक में रखो
क्या मैं खुद की या दूसरों की डिजायर्स का शिकार तो नहीं बन रहा? इस भाग का सबसे गहरा संदेश ये है, हमेशा याद रखो, दुनिया मास्क से भरी है, डिजायर्स के जाल से उलझी है, और हर इंसान अपने पास्ट के पैटर्न का कैदी है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं, जो व्यक्ति खुद की हिडन डिजायर्स और दूसरों के हिडन मोटिव्स को पहचान लेता है, वो सचमुच में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। असली युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं, असली युद्ध हमारे अपने अंदर के अंधेरे से होता है। जब तक हम उस अंधेरे को देखना नहीं सीखते, तब तक हम बार बार अपने ही जाल में फंसते रहते हैं। इस भाग में हम उन विषयों की गहराई में उतरेंगे जो मनुष्य के सबसे छुपे हुए पहलुओं को उजागर करते हैं। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण का खेल, सेल्फ सैबोटेज यानी आत्मविनाश की प्रवृत्ति, और हमारा शैडो साइड यानी अंदर छुपा अंधेरा चेहरा। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं, हर इंसान में एक ऐसा हिस्सा होता है जो खुद अपने रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और इस हिडन डार्कनेस को पहचानना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है। लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, दृष्टिकोण की ताकत और अंधापन। ग्रीन कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी है शॉर्ट टर्म थिंकिंग यानी अल्पदृष्टि। ज्यादातर लोग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंसे रहते हैं। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। ये शॉर्ट साइटेडनेस उन्हें बार बार हार्म करती है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट के नुकसान: 1. लगातार FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहना। 2. क्विक फिक्सेस से डीप प्रॉब्लम्स छुपाना। 3. बड़े गोल्स को सैक्रिफाइस कर देना छोटी छोटी प्लेजर्स के लिए। डीप रियलाइजेशन: शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हमारी इमोशनल नीड्स से जुड़ा है। हम पेन से भागते हैं और इंस्टेंट प्लेजर्स की तरफ भागते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का सुझाव: लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करो। खुद को ये हैबिट सिखाओ कि हर डिसीजन का फ्यूचर इम्पैक्ट सोचो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस: हर डिसीजन पर पॉज करो। लॉन्ग टर्म सवाल पूछो, 5 साल बाद इसका क्या असर होगा। इमीडिएट रिवॉर्ड्स से दूरी बनाओ। लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, आत्मविनाश का जाल। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक और गहरा शैडो बताते हैं। हर इंसान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो उसे डिफेंसिवनेस में फंसा देता है। डिफेंसिवनेस यानी हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझना, मिस्टेक्स एक्सेप्ट न करना, हर चैलेंज से बचने की कोशिश करना। डिफेंसिव माइंडसेट कैसे दिखता है? एक्सक्यूजेस बनाना, ब्लेम गेम खेलना, खुद को विक्टिम दिखाना। Why do we self sabotage? 1. ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। 2. पास्ट फेलियर्स का डर। 3. कंफर्ट जोन से बाहर जाने का डर। रॉबर्ट ग्रीन का डीप इंसाइट: डिफेंसिवनेस एक इमोशनल वॉल है जो आपको ग्रोथ से रोकती है। हाउ टू ब्रेक डिफेंसिवनेस: 1. हर बार जब डिफेंसिव महसूस हो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में गलत हूं? 2. अपने सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड से ऑनेस्ट फीडबैक लो। 3. खुद को बार बार रिमाइंड करो, ग्रोथ हमेशा पेनफुल होती है। लाइफ चेंजिंग ट्रूथ: सेल्फ सैबोटेज तब खत्म होता है जब आप खुद को ये एक्सेप्ट करना सिखा लेते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं मिस्टेक्स कर सकता हूं, और ये मिस्टेक्स मेरी ग्रोथ का हिस्सा हैं। लॉ ऑफ रिप्रेशन, शैडो साइड की असली कहानी। ग्रीन इस भाग में सबसे डीप और डार्क ट्रूथ बताते हैं। हर इंसान के अंदर एक शैडो साइड होता है
जिसे वो पूरी जिंदगी छुपाता रहता है। शैडो साइड यानी वो इमोशंस जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो थॉट्स जिन्हें हम शेमफुल मानते हैं, वो डिजायर्स जिन्हें हम सोसाइटी के डर से छुपाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ शैडो साइड: हिडन एंगर, सीक्रेट जेलसी, रिवेंज फैंटेसीज, डार्क डिजायर्स, व्हाई डू वी हाइड दिस शैडो, सोशल जजमेंट का डर, मोरल कंडीशनिंग, खुद को गुड पर्सन मानने की जिद। रॉबर्ट ग्रीन का डीप विजडम: जो शैडो को छुपाता है वो अंत में उसी के कंट्रोल में आ जाता है। शैडो सप्रेशन से इमोशनल आउटबर्स्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप डैमेज होता है, सेल्फ हेट्रेड बढ़ती है। हाउ टू फेस योर शैडो साइड: एक रैडिकल ऑनेस्टी, खुद से बिल्कुल ईमानदारी से पूछो मेरे अंदर कौन सा अंधेरा है। 2 जर्नलिंग, अपने डार्क थॉट्स को लिखो सीक्रेटली। 3 ऑब्जर्व विदाउट जजिंग, इन शैडोज को न्यूट्रलिटी से देखो, शेम से नहीं। डीप इनसाइट: जब आप अपने शैडो को एक्सेप्ट करते हो तभी आप इमोशनल फ्रीडम हासिल करते हो, तभी आप दूसरों की डार्कनेस को भी समझ पाते हो। द लिबरेटिंग पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, असली आजादी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं इमोशनल फ्रीडम का असली रास्ता है रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस। जब आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग से ऊपर उठते हो, डिफेंसिवनेस को छोड़ते हो, शैडो साइड को एक्सेप्ट करते हो, तब आप इनर फ्रीडम हासिल करते हो। द काम डिटैच्ड माइंडसेट: जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे आप काम रहते हो, जब कोई आपको मैनिपुलेट करे आप न्यूट्रल रहते हो, जब लाइफ में चैलेंजेस आए आप पेशेंस रखते हो। लाइफ रिफ्लेक्शन: इमेजिन करो अगर तुम ऐसा इंसान बन जाओ जिसे उसकी शैडो, उसके पास्ट, उसके फियर्स कंट्रोल न करें, तो तुम्हारी पर्सनल पावर कितनी बढ़ जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे गहरी सीख: असली मास्टरी वो नहीं जो बाहर से दिखती है, असली मास्टरी वो है जब आप अपने माइंड के हिडन एवेन्यूज में मास्टर बन जाओ। इस भाग का सबसे गहरा संदेश यही है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस से ऊपर उठो, डिफेंसिवनेस छोड़ो और वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करो। अपने शैडो को पहचानो और उसे साथ लेकर आगे बढ़ो। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। इंसान की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि वो दूसरों को हराए, बल्कि ये है कि वो अपने अंदर के अंधेरे से पार पा जाए, क्योंकि असली दुश्मन हमेशा भीतर होता है। ईर्ष्या, घमंड और खुद के डर, इस आखिरी भाग में हम उतरेंगे मानव स्वभाव के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए पहलुओं में। ईर्ष्या यानी एनवी का जहर, घमंड यानी ग्रैंडियोसिटी का खेल, पर्पस यानी जीवन के असली लक्ष्य की खोज, और अंततः अपनी मृत्यु की सच्चाई के सामने खड़े होने की कला। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं जो व्यक्ति इन अंतिम मनोवैज्ञानिक लॉज को समझ लेता है वो खुद को उस स्तर तक ले जाता है जहां फियर, ईगो और एनवी का कोई असर नहीं रहता। लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का जहर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ईर्ष्या सबसे पुरानी भावना है और सबसे ज्यादा छुपाई जाने वाली भी। हर इंसान ईर्ष्या महसूस करता है, पर कोई भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। कैसे दिखती है ईर्ष्या? दूसरों की सफलता देखकर मन में जलन, कांस्टेंट कंपैरिजन, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। हिडन रिजेंटमेंट, दिखावे में स्माइल, भीतर से जलन।
दूसरों की बुराई करके इनर सेटिस्फैक्शन लेना। Why envy is dangerous? ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आप खुद की खुशियों को नजरअंदाज करने लगते हो। आप अपने ट्रू गोल्स से भटक जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन का डीप इंसाइट। एनवी आपकी सबसे बड़ी एनर्जी लीक है। हाउ टू ओवरकम एनवी। एक रैडिकल ऑनेस्टी, खुद से स्वीकार करो, हाँ मैं ईर्ष्या कर रहा हूं। 2 ट्रांसफॉर्म एनवी इनटू इंस्पिरेशन, जिससे जलन है उससे सीखो। 3 शिफ्ट फोकस टू पर्सनल गोल्स, दूसरों की लाइफ से अपना ध्यान हटाओ। लाइफ चेंजिंग ट्रूथ। जिस दिन आप ईर्ष्या के जहर से बाहर निकल जाते हो, उसी दिन आप इमोशनल फ्रीडम के रास्ते पर बढ़ जाते हो। लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, घमंड का जाल। ग्रीन कहते हैं, सक्सेस के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है ग्रैंडियोसिटी। जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तब ईगो चुपचाप हमारे अंदर घुस आता है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ जानता हूं का इल्यूजन। दूसरों को छोटा समझना, खुद को रूल्स से ऊपर समझना। ग्रैंडियोसिटी के खतरे। गलतियां बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन की सीख। सक्सेस के बाद ह्यूमिलिटी को पकड़ कर रखो, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल ईगो के पीक के बाद आता है। हाउ टू स्टे ग्राउंडेड। एक कांस्टेंट लर्निंग, हमेशा खुद को स्टूडेंट मानो। 2 सराउंड योर सेल्फ विथ ऑनेस्ट पीपल, जो सच बोले, हाँ में हाँ न मिलाएं। 3 रिफ्लेक्ट ऑन मिस्टेक्स, अपनी पास्ट फेलियर्स को याद रखो। डीप इमोशनल इंसाइट। सच्चा लीडर वही है जो सक्सेस में भी ग्राउंडेड रहे और ईगो को कंट्रोल में रखे। लॉ ऑफ एमलेसनेस, जीवन के लक्ष्य की खोज। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जो व्यक्ति लाइफ में पर्पस नहीं जानता, वो सबसे खोया हुआ इंसान होता है। साइंस ऑफ एमलेसनेस। कंफ्यूजन, मैं क्या करूं। डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी चीजों में खो जाना। मीनिंगलेसनेस, लाइफ में गहराई का अभाव। वाई पर्पस इज पावर। पर्पस से माइंड क्लियर होता है, आप टेम्पटेशंस से बचते हो, इनर कॉन्फिडेंस और पीस बढ़ती है। हाउ टू डिस्कवर पर्पस। एक डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स, नेचुरल टैलेंट्स पर ध्यान दो। 2 एक्सपेरिमेंटेशन, नए एक्सपीरियंसेस लो, एक्सप्लोर करो। 3 इमोशनल रेजोनेंस, जो काम मन को शांति और एक्साइटमेंट दे, उसे पकड़ो। पर्पस का अल्टीमेट रिवॉर्ड। जब आप पर्पस ड्रिवन बन जाते हो, तब आप अपनी लाइफ के रियल मास्टर बन जाते हो। लॉ ऑफ मोर्टैलिटी, मृत्यु का सत्य और जीवन का सार। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब के अंतिम और सबसे डीप लेसन में कहते हैं, मृत्यु को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी से जीवन का असली अर्थ आता है। Why we avoid death? डर, अनसर्टेनिटी, कंफर्ट से बाहर जाने का डर। बट डेथ अवेयरनेस ब्रिंग्स पावर। हर मोमेंट का महत्व समझ आता है, ईगो टूटता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल पाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे पावरफुल बात, जो व्यक्ति डेथ को माइंड में रखकर जीना सीख लेता है, उसकी लाइफ फियरलेस और मीनिंगफुल हो जाती है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। एक मोमेंटो मोरी, आई विल डाई, इस रिमाइंडर को रोज माइंड में लाओ। 2 लेगेसी थिंकिंग, सो डीपेस्ट ट्रूथ। डेथ अवेयरनेस आपको पेटी इश्यूज से ऊपर उठने में मदद करती है और लाइफ को डीप ग्रैटिट्यूड से भर देती है। लॉ ऑफ हायर सेल्फ, उच्च आत्मा की खोज। ग्रीन के अनुसार
ह्यूमन नेचर के सबसे ऊपर जो लेयर है वो है हायर सेल्फ, आपका सबसे प्योर, मोस्ट इवोल्व्ड फॉर्म। हायर सेल्फ की क्वालिटीज: कंपैशन, ह्यूमिलिटी, इनर पीस, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। हाउ टू एक्टिवेट हायर सेल्फ: 1. कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस, 2. डेली रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन, 3. सेल्फलेस एक्शंस, दूसरों के लिए कुछ करना बिना एक्सपेक्टेशन के। अल्टीमेट स्पिरिचुअल इंसाइट: हायर सेल्फ में जीना मतलब फियरलेस, पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ। डीप क्लोजिंग मैसेज ऑफ एंटायर सीरीज। अब जब हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की आखिरी सीढ़ी पर आ पहुंचे हैं, रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब हमें एक ही बात सिखाती है: तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे अंदर हैं। ईर्ष्या, घमंड, डर, शैडो, इरैशनैलिटी, सब तुम्हारे भीतर ही हैं। पर तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति भी है जो इन सब पर विजय पा सकती है, तुम्हारा हायर सेल्फ। फाइनल रिफ्लेक्शन: जो व्यक्ति अपनी इरैशनैलिटी को पहचानता है, एम्पैथी विकसित करता है, डिजायर्स को ऑब्जर्व करता है, शैडो को एक्सेप्ट करता है, ईगो से ऊपर उठता है, डेथ को सामने रखकर जीना सीखता है, वही सच्चा मास्टर है, दूसरों का नहीं, खुद का।